नमस्कार। काफ़ी समय बाद बातचीत हो रही है और आज की जो बातचीत है वो विशेषकर जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड क्लासेस के 10th और 12th के बच्चे, उनके संबंध में आपसे बात करना थी। आपको पता है फरवरी में बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, 10th और 12th की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। उसके पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 12th की होगी। मेरी अभी टीचर से लगातार यहाँ पर इन बच्चों को लेकर के और बातचीत हो रही है और उस बातचीत में अभी एक प्री बोर्ड 1 हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं और उसके रिजल्ट को देख कर के मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर बातचीत करना चाहिए। और वो रिजल्ट और टीचर से जो बातचीत हुई और रिजल्ट का जो एनालिसिस किया, उन सबको देख कर के हमें लग रहा है कि बच्चों को अभी और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। टीचर्स का ऐसा कहना है कि बच्चे अभी भी उस जोन में नहीं आए कि फरवरी में हमारी एग्ज़ाम है या हमको बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना है। जितने सिंसियर बच्चों को होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के, अभी वो सिंसियरिटी बहुत कम बच्चों में दिखाई दे रही है। आपके आस में शायद टीचर्स के लगातार फ़ोन आ रहे होंगे, लगभग रोज़ टीचर्स बच्चों के घर पर जो नहीं आते हैं या जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उनके घर पर फ़ोन कर रहे हैं टीचर्स। हमें बच्चों का यदि अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको और हमको दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। टीचर्स के साथ में आपका कम्युनिकेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। टीचर यहाँ से जो सजेशंस दे रहे हैं, बच्चों को यदि कोई काम दिया जा रहा है तो बच्चे दूसरे दिन या तो अब्सेंट रह जा रहे हैं ये बोल करके कि स्कूल में कोई भी नहीं आ रहा है। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल में ये पूछ लेते हैं फ़ोन करके कि वास्तव में कोई नहीं आ रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जाना है, कोई काम दिया था वो नहीं करा, इसके कारण से बच्चा ऐसा बोल रहा है कि कोई भी नहीं आ पा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है वो काम करके नहीं आ रहे तो एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे आ रहे हैं। कई बार हमें उनके दोस्तों से ये पता चलता है कि वो एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में कि भाई वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि वो सोशल मीडिया या तो वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं रात को लेट नाइट तक। ऐसे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन की जो बच्चों को कम से कम इस समय तक नहीं करना चाहिए। तो आज पेरेंट से बात करने का मेरा यही है कि चूँकि एग्ज़ाम के समय पर आपको और हमको मिलकर के काम करना पड़ेगा। साथ ही चूँकि घर पर हमारा कम्युनिकेशन का एक ही साधन है हमारे पास में, वो है फ़ोन कॉल्स। मोबाइल के ऊपर हम फ़ोन करते हैं। कई बार पेरेंट्स के पास में टाइम होता है तो बातचीत कर पाते हैं या कई बार नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन स्पेशली जो मदर्स हैं जो घर पर ही रहती हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए हम मोटिवेट करें। और इस समय बच्चे, मैं मान रहा हूँ बच्चों के चेहरे देख कर के मुझे लगता है कि उनके ऊपर धीरे धीरे परीक्षा का जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे के ऊपर दिखाई देने लगा है। कल यदि बच्चों ने आपसे शेयर किया हो तो मैंने बच्चों का एक बहुत अच्छा सेशन लिया था जहाँ पर उनको ये रियलाइज़ किया था कि आपके पेरेंट्स कितनी तकलीफ़ें उठा करके, मुसीबतें उठा करके, अपनी ज़रूरतें कम करके और आपको अच्छे स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। उसके बावजूद आपकी बहुत सारी मांगें जो हैं वो पूरी करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन बच्चों से एक ही है कि आप अच्छे से पढ़ें और आपका भविष्य उज्जवल बने। इस संबंध में हम बच्चों से बात करें। काफ़ी बच्चों में उसके बाद में चेंजेस देखने में आया, ऐसा टीचर्स का फीडबैक था। मैं बात कर रहा था कि स्पेशली मदर्स और फादर्स दोनों ही बच्चों से कंटिन्यूस बातचीत करते रहें। उनको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई बच्चे के फेस एक्सप्रेशंस ऐसे दिख रहे हों जिसपे आपको लगे कि वो प्रेशर में है या परेशान है या किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, बातचीत करने आप पहले से यदि बातचीत कर लेंगे तो शायद बच्चा अपने मन की बात आपसे शेयर कर पाएगा। उसे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने उन्हें ये एश्योरेंस दिया है कि हमारे यहाँ के टीचर्स यदि रात को 9 बजे भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है और पर्टिकुलर टीचर साइंस में प्रॉब्लम हो या मैथ्स में प्रॉब्लम हो, हिंदी या इंग्लिश में हो, मैसेज कर देंगे तो टीचर हमारे बराबर उसी समय उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ये एश्योरेंस मैंने बच्चों को दिया और आप भी इस संबंध में बात करें।
रात को यदि बच्चे लेट नाइट पढ़ रहे हैं अपने रूम में, जनरली ऐसा होता है कि वो अपने रूम में चले जाते हैं और वो पढ़ाई वहाँ पर कर रहे होते हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि बीच बीच में जा कर के आधे घंटे में 45 मिनट्स में जा कर के देखते रहें कि बच्चा वास्तव में पढ़ाई कर रहा है, कहीं मोबाइल का ज़्यादा उपयोग तो नहीं कर रहा है, या बातचीत तो आपस में दोस्त लोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही अभी उनकी इस समय जो होता है, कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चे अच्छे ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, तो एक बैलेंस डाइट का उनकी ध्यान रखें। उनको खाने में प्रोटीन, विटामिन और लिक्विड उनको समय समय पर, यदि वो पढ़ रहे हैं तो शेक बना करके दे दें या फ्रूट्स दे दें या पानी उनको पीने की याद दिला दें। प्रोटीन जो अपना दूध होता है या पनीर होता है या इस तरह की चीज़ें उनको सब्जी में या जैसे भी वो खा सकते हैं वो दें। ग्रीन वेजिटेबल्स उनको खाने के लिए कहें, बना करके दे दें। जंक फूड जितना अवॉइड करेंगे इस समय, जंक फूड खाने से एक तो उनका पेट जो है, स्टोमक डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा, खाने से नींद आ सकती है, दूसरी कोई एलर्जी हो सकती है, नींद आती है उसको खाने से बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को उस डाइट के लिए अभी कम से कम मना करें कि मैगी या फिर नूडल्स या फिर पास्ता या फिर पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें अभी अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें अभी अवॉइड करें। उनके लिए कुछ रेडीमेड स्नैक्स नहीं हो तो ड्राई फ्रूट्स या कुछ आप फ्राई करके उनके पास में रख सकते। मखाने बहुत अच्छी एक चीज़ होती है, वो आप उनके पास में रख सकते हैं ताकि उनको ज़रूरत लगे तो तुरंत उनके पास में है। और यदि बच्चे नहीं खा रहे हैं तो आप फोर्स करके उनको बोल सकती हैं या रिमाइंड करवा सकती हैं कि कुछ खा लें। ये सब चीज़ों को आपके साथ में शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है कि पेरेंट्स और स्कूल मिल करके, और हम बच्चों का जो ये एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होती है, इसके बाद में इन्हीं के मार्क्स उनकी भविष्य की दिशा तय करते हैं कि वो आगे जा कर के क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। कई बार बच्चे जो हैं समय गंवा देते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन चूँकि हम इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, आप और हम दोनों ही गुजरे हैं इन सब चीज़ों से, और हमें पता होता है कि एक बार ये समय निकल जाने के बाद में शायद दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो हम बच्चों को कम से कम, यदि हमसे कोई गलती हुई है उस समय में, तो हम कम से कम बच्चों को उन चीज़ों से अवेयर करवाएं और उन्हें उन गलतियों से बचाएं। थोड़े समय की बात है, थोड़े समय यदि वो मन लगा करके पढ़ाई कर लेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, सपोर्ट आपका और हमारा यदि उनको रहेगा, तो बच्चे बिना किसी दबाव के, प्रेशर के ये परीक्षा का समय अच्छे से निकाल देंगे और उनके रिज़ल्ट जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छे आएंगे। प्री बोर्ड एक हो चुकी है, दूसरी प्री बोर्ड 6 जनवरी से फिर से शुरू होगी। बच्चों को हमने टाइम टेबल शेयर कर दिया, आपके साथ भी टाइम टेबल शेयर कर दिया है हमने। पीटीएम हमने 3 तारीख को रखी है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पीटीएम में आप ज़रूर आइए, टीचर से ज़रूर बात कीजिए उनके बारे में, वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, उनका स्कोर क्या है, उन्हें और कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और पढ़ाई का उनका तरीका क्या है, या पढ़ाई उनको किस तरह से, आपकी अपनी कोई पर्सनल बातें आपको शेयर करना हो बच्चों को लेकर के, वो घर पे क्या करते हैं, वो आपकी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, उनका रूटीन क्या हो, उन सब चीज़ों के बारे में। साथ ही यदि आप स्कूल से और कोई मदद चाहते हैं आपके बच्चों को लेकर के, वो भी आप हमारे साथ में शेयर करें। तो 3 तारीख को होने वाली जो पीटीएम है उसमें आप ज़रूर आइए। उसमें हम और भी बहुत सारी बातें पढ़ाई और रिज़ल्ट के अलावा भी करने वाले हैं आपसे। तो आप और हम मिल करके, ये बात तय है कि यदि आप और हम मिल करके काम करेंगे, पेरेंट्स और स्कूल मिल करके काम करेंगे, बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल होगा, ये निश्चित है। थैंक यू।